नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। जो लोग 12 महीने से कम समय पहले नए घरों या किराए के मकानों में चले गए हैं, वो भी गृह ज्योति योजना के लिए पात्र होंगे, ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने सोमवार को कहा। हालांकि उन्हें प्रदान की जाने वाली पात्र सीमा 53 यूनिट होगी, जो कि राज्य की खपत का औसत और 10% है। सरकार द्वारा 200 यूनिट तक के घरों को मुफ्त बिजली देने की योजना की घोषणा के तुरंत बाद ये सबसे बड़ा भ्रम था। मंत्रियों और विधायकों को इंदिरा कैंटीन में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, जो गुणवत्ता पर नजर रखने में मददगार साबित होगा। बीबीएमपी अधिकारियों को सोमवार को निर्देश दिया गया था। यहां तक कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को कम से कम 250 कैंटीन, प्रत्येक में एक बैंगलोर का वार्ड शुरू करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा शक्ति योजना की शुरुआत के बाद रविवार को कुल 5,71,023 महिलाओं ने गैर प्रीमियम सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC के अनुसार योजना का लाभ उठाने वाली महिला यात्रियों का टिकट मूल्य 1,40,22,878 रुपये था। KSRTC द्वारा साझा किया गया डेटा दोपहर 1 बजे से यात्रा पर आधारित है, रविवार को दोपहर 12 बजे तक। कई महिलाओं द्वारा पहचान पत्र की प्रतियां दिखाने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC ने सोमवार को घोषणा की है कि ID कार्ड की फोटोकॉपी या डिजिलॉकर कंडक्टरों को दिखाई जा सकती है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि वे मांग का अध्ययन करने के बाद खानाबदोश जनजातियों के लिए एक अलग आयोग गठित करने का फैसला करेंगे। खानाबदोश जनजाति महासभा के अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष CS द्वारकानाथ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के मिलने के बाद उनका आश्वासन आया है। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद श्री सिद्धरामैया ने इस मामले को देखने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक नोट में कहा गया है, प्रतिनिधिमंडल में सुदुगदु सिद्धारू, डेम्बिरासा, दक्कलिगा, हरिजोगी, कोलेबासवा, हकीपिक्की, कराड़ी कलंदर, पिंजारा, नदाफ, सोलिगा, जेनु कोरबा, ग्यारे कोरबा, बेदगंपन्ना, गेज्जेगरा, बड़गा जंगम्मा, कड्डुगोला और हलाल खोर समुदायों का प्रतिनिधित्व था। प्रतिनिधि मंडल ने इससे पहले उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने भी इसी तरह की मांग की है। JDS नेता HD कुमारस्वामी ने सोमवार को इन खबरों को अफवाह करार दिया कि JDS और भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर सकते हैं। श्री कुमारस्वामी ने चन्नापटना में मीडिया कर्मियों से कहा कि उनके सामने किसी ने भी ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि वे अपनी पार्टी के लिए चुनाव का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को 17 जुलाई तक के लिए राज्य सरकार द्वारा CBI को दिए गए भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए दी गई सहमति को बरकरार रखने के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उनके खिलाफ कथित रूप से 74.93 करोड़ मूल्य की संपत्ति थी। उनकी आय के ज्ञात स्रोत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के महासचिव तारिक अनवर ने सोमवार को कहा कि नवनियुक्त ब्लॉक कमेटी अध्यक्षों को लेकर कांग्रेस की राज्य इकाई के समूह नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए मतभेदों को बातचीत और चर्चा के माध्यम से हल किया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कुकी उग्रवादी समूहों से मुलाकात की और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से एक शांति योजना की पेशकश की है। सशस्त्र समूहों ने स्वशासन के लिए अपनी मांगों के राजनीतिक समाधान के लिए 2008 में केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ ऑपरेशन के निलंबन SOO समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटक।